जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेना को बड़ी सफलता। सेना ने हमलावर तीनों आतंकियों को मार गिराया। घटनास्थल से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। अखनूर हमले के बाद कठुआ में भी सुरक्षा चाक चौबंद। सुरक्षा बलों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा को किया पुख्ता। कुछ क्षेत्रों में सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा राष्ट्रीय एकता दिवस। श्रीनगर में रन फॉर यूनिटी का किया गया आयोजन। सीएम उमर अब्दुल्ला ने रन फॉर यूनिटी को दिखाई हरी झंडी। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन के साथ मैं सीपी शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर के क्यारी होटल में सेना के वाहन पर हुए हमले के बाद तीनों आतंकियों को मार गिराया है। आपको बता दें, आतंकियों ने घात लगाकर सेना की एम्बुलेंस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसके बाद सेना की जवाबी कार्रवाई में तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया है। हालांकि इस हमले में कोई भी जवान घायल नहीं हुआ, लेकिन आर्मी स्क्वाड के एक डॉग फैंटम इस हमले में शहीद हो गया। वहीं घटनास्थल से भारी मात्रा में सामान भी बरामद किया है। कल सुबह सेना ने अखनूर के इलाके में सेना पर आतंकियों ने जो है वो हमला कर दिया था। उसके बाद सेना की जवाबी कार्रवाई देखी गई। लंबी चली मुठभेड़ के बाद तीनों आतंकियों को फिलहाल न्यूट्रलाइज किया गया है और अभी यह भी कहा जा रहा है कि फिलहाल वहां पर जो मुठभेड़ दोनों तरफ से थी वो भी फिलहाल खत्म कर दी गई है। लेकिन देखना होगा कि कब तक ये आतंकवाद का जो इस वक्त फैला हुआ है, ये लगातार जो बढ़ रहा है, इसको खत्म कर दिया जाएगा। इस वक्त विनोद कुमार जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार इस खबर पर हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। विनोद जी, फिलहाल ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। अखनूर में 3 आतंकियों को मार गिराया है और लेकिन सिलसिला लगातार जारी है। आतंकी हमले फिर से बढ़ रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। बिल्कुल सिलसिला आपने ठीक कहा है। ये अखनूर के कैरी बटल एरिया में ये इनकाउंटर हुआ है। यहाँ शिव मंदिर है। शिव मंदिर में उन्होंने बच्चों से मोबाइल मांगा था। बच्चों को पहले उन्होंने होस्ट बनाया, उसके बाद उसे मोबाइल मांगा था। अब सवाल यह है कि उस मोबाइल से वो किसको फोन करना चाहते थे। क्या यहाँ पर लोकल उनको सपोर्ट थी? लेकिन बड़ी कामयाबी इस बात को लेकर के कि तीनों को न्यूट्रलाइज किया गया है और हमारा जो नुकसान हो, जो आपने बताया कि स्वान, जिसको संस्कृत में डॉग को स्वान कहते हैं, स्वान का बलिदान वहाँ पे हुआ है जो स्क्वाड का हिस्सा थे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तीनों आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया गया। ये भी आशंका जाहिर की जा रही है कि उसी दिन यानी कल सुबह सुबह उन्होंने एलओसी को क्रॉस किया है। क्रॉस करके बॉर्डर को क्रॉस करके अंदर आए हैं और अंदर आकर के बड़ा हमला करना चाहते थे, लेकिन सामने से एम्बुलेंस आ गई जिसकी वजह से वो बड़ा हमला करने में नाकाम है। लेकिन ये बड़ी कामयाबी है कि तीनों को न्यूट्रलाइज किया गया है और इसमें टैंक का इस्तेमाल किया गया, एनर्जी का इस्तेमाल किया, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। यानी बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ ये आतंकवादी आए हुए जी। तो मतलब विनोद जी, जिस तरह से जिस स्ट्रैटेजी के साथ वो पहुंचे हुए थे, जो अभी तमाम पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं, उससे ये लग रहा था कि वो कहीं ऐसी जगह पे ये हमला कर देते जहां पे आम लोगों का चलना फिरना होता है या इधर उधर चलना होता है, रोजमर्रा का जो जीवन होता है। क्या इस तरह के बड़े हमले की फिराक में ये आतंकी हो सकते हैं जो पिछले कुछ दिनों में कश्मीर के अंदर भी देखे गए? फिकर बिल्कुल अखनूर सेक्टर में जिस जगह पर उन्होंने हमला किया उसके आसपास कहीं ना आसपास आर्मी इंस्टॉलेशन है। वो आर्मी इंस्टॉलेशन के भीतर घुस करके सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहते थे और वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मैसेज देना चाहते थे कि अभी भी कश्मीर इशू सॉल्व नहीं हुआ, रिजॉल्व नहीं हुआ है, उसके लिए पाकिस्तान जद्दोजहद कर रहा है। लेकिन उनको नाकाम कर दिया गया है। और फिर जब से उमर अब्दुल्ला की सरकार आई है, ये 5वां हमला है। 18 अक्टूबर को शोपियां में एक प्रवासी को मजदूर को मार गिराया गया था। 20 अक्टूबर को गांधरबल में आपने देखा होगा एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की हत्या हुई थी। 24 को पुलवामा में हमला हुआ, मजदूर घायल हो गया। 24 को ही गुलमर्ग में एलओसी के पास 3 जवान और 2 पोर्टर का बलिदान हो गया। और 28 अक्टूबर को आपने देख लिया कि अक्टूबर में हमला किया है। लगातार हमले बढ़ रहे हैं। ये बौखलाहट पाकिस्तान के साथ दर्शाई जाती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, लोगों ने शमूलियत, लोगों ने लोकतंत्र में विश्वास किया और अपने वोट कास्ट किया और शमूलियत की।
इसका कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बड़ी बौखलाहट है और वो बौखलाहट इन आतंकी हमलों से साफ जाहिर हो रही है। लेकिन जिस तरह से विनोद जी कहा जा रहा है कि आतंकी अब पिछले पैरों की तरफ जा रहा है, यानी पीछे की तरफ जा रहा है, खत्म हो रहा है, आतंकवादियों की जड़ काटी जा रही है, उनको खत्म किया जा रहा है, और वो हमने देखा भी पिछले कुछ सालों में। लेकिन जिस तरह से ये आतंकी तकनीकी रूप से आ रहे हैं, सशक्त आ रहे हैं, इनके हथियार बहुत ही एडवांस तकनीक के हैं, बहुत एडवांस तरीके से ये पहुंच रहे हैं, एक अलग ही स्ट्रैटेजी इनके पास है, यानी पूरी तरह से वेल ट्रेन ये आतंकी पहुंच रहे हैं और हमले करके उसके बाद भाग भी जा रहे हैं, कुछ मारे भी जा रहे हैं। तो इसका जवाब कैसे हो सकता है? क्या इसके लिए हमारे यहाँ से भी एक कड़े रूप से ये स्ट्रैटेजी, ये जो रणनीति है वो अपनानी पड़ेगी ताकि उनका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए? शीतल, अब जो लेटेस्ट ट्रेंड है इन टेररिस्ट का, उससे ऐसा लगता है कि ये टेररिस्ट नहीं है, आर्मी द्वारा तैयार किए हुए, पाकिस्तान की आर्मी द्वारा तैयार किए हुए लोग। आप सारे हमले ले लीजिए, चाहे वो कठुआ का हमला ले लीजिए, जिस तरीके से सेना को नुकसान पहुंचाया गया और बस स्मार्टली वो निकल जाते हैं। अमूमन हमने देखा था, जब से हम इसके आतंकवाद को लेकर के कवरेज करते आ रहे हैं, आतंकवाद पर हम चर्चा करते हैं, हमने देखा है कि कोई भी आतंकी हमला होता है वो 24 घंटे के बाद आतंकियों को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। लेकिन बड़े ऐसे हमले हुए हैं, और चाहे वो ढांगरी की बात करें, अभी तक वो आतंकवादी न्यूट्रलाइज नहीं हो पाए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो वेल ट्रेन है, बड़ा प्रशिक्षण लेकर के आए हैं। और हो भी सकता है कि आर्मी, पाकिस्तान आर्मी के जवान भी ये आतंकवाद की रेस में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी स्थिति में बदला है, और साथ साथ हमें भी अपने आप को अपडेट करना चाहिए, अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव करना चाहिए। लेकिन कैसे खत्म किया जा सकता है जो लगातार पिछले 20 से 25 सालों में जम्मू कश्मीर के अंदर ये साया बनकर है, आम लोगों पर हमले किए जा रहे हैं, युवाओं को बरगलाया जाता है, जम्मू कश्मीर में शांति जो स्थिरता है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, या बाकी अन्य चीजें लगातार पाकिस्तान की तरफ से ये देखा जा रहा है। तो क्या अब जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी तो सरकार की तरफ से अपनाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसमें कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो कैसे जम्मू कश्मीर में इस पे जो है वो निपटा जा सकता है? कहता हूं कि जब तक लोकल फोर्स बंद नहीं होगी, लोकल समर्थक जो हैं उनके वो बंद नहीं है, जिनको हम ओवरग्राउंड वर्कर कहते हैं, जब तक उनको नकेल ना कसी जाएगी, अपने नेटवर्क जो एजेंसीज का तालमेल होता है उस ग्रिड को मजबूत नहीं किया जाएगा, एसएचओज को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जाएगा। मुझे याद है कि जब आतंकवाद शुरू हुआ था तो पूर्व राज्यपाल जगमोहन जी उन्होंने सभी एसएचओज की मीटिंग बुलाई थी और एक ग्रिड तैयार किया था। वही ग्रिड कहीं हमारी लैकिंग कर रही है, क्योंकि हमारी जो एजेंसीज हैं आपस में इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रही। तभी अब मुझे लगता है कि वक्त आ गया कि मर्तबा समाज को भी एकजुट होना चाहिए, सभी एजेंसीज को मिलकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब जरा आपको सुनाते हैं इस क्षेत्र के एसएसपी की बाइट, जिन्होंने इस पूरे एनकाउंटर को लेकर ये जानकारी साझा की है। सभी को मोबिलाइज किया गया और इमीडिएटली इस एरिया को कार्डन किया गया। कार्डन के बाद जो है एनकाउंटर शुरू हुआ। जैसे कि आपको मालूम है कि कल एक टेररिस्ट जो है न्यूट्रलाइज हुआ था, रात हो गई थी, रात को हमने ऑपरेशन बंद किया, एरिया को कार्डन करके रखा। मॉर्निंग में फिर से हमने सर्च शुरू किया तो कंटैक्ट हुआ, कंटैक्ट में क्रॉस फायरिंग में, एनकाउंटर में 2 और टेररिस्ट जो हैं वो न्यूट्रलाइज हुए हैं। सो फार अभी 3 टेररिस्ट जो है न्यूट्रलाइज हुए हैं। हमारी तरफ से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, कोई इंजरी नहीं है। और इसके अलावा जो सर्च ऑपरेशन है अभी जारी है। जैसे डेड बॉडी रिट्रीव होंगी, एरिया साफ होगा, उसके बाद जो है एक ऑफिशियल प्रेस ब्रीफ जो है। अखनूर में हुए आतंकी हमले के बाद कठुआ में भी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। सुरक्षा बलों ने सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा चाक चौबंद की है। पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने जिले के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में भी तलाशी अभियान चलाया है। तो देखिए किस तरह से अब जो अखनूर में ये बड़ा हमला हुआ है, और अब अखनूर के साथ साथ आसपास के जिलों में भी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। क्योंकि अखनूर में जिस तरह से अभी हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने कहा कि एक बड़ी फिराक में आतंकवादी जम्मू के अंदर पहुंचे हुए थे, जम्मू रीजन के कुछ इलाकों में, और एक बड़े हमले को अंजाम देने की कोशिश में थे, जिसे फिलहाल सेना ने नाकाम कर दिया। 3 आतंकवादियों को वहां पर ढेर कर दिया है।
लेकिन अब आसपास के जो क्षेत्र हैं जिसमें राजौरी है, पुंछ है, कठुआ है, उन तमाम जगहों पर इस वक्त सुरक्षा बल जो है वो तैनात कर दिए गए हैं और वहां पर ताकि किसी भी प्रकार का कोई बड़ा हमला न हो। कठुआ से हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव मेहता इस वक्त हमें जानकारी देंगे। हम जरा रंजीव से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से वहां पर एक स्ट्रैटेजिक रणनीति तैयार की जा रही है ताकि कोई बड़ा हमला ना हो, हर आम नागरिक, हर आम शख्स जो है वो आतंकियों से या इन हमलों से सुरक्षित रहे। रंजीव, जरा बताइएगा कठुआ में किस तरह से अभी सुरक्षा बल तैनात है, जम्मू कश्मीर पुलिस तैनात है और सुरक्षा एजेंसियों का क्या रोल रहेगा, क्योंकि जिस तरह से जम्मू में या फिर अखनूर में जो दस्तक दी है आतंकवादियों ने, हालांकि पहले भी हमले हुए थे डोडा में, राजौरी में, पुंछ में, उधमपुर में, किश्तवाड़ में, लेकिन अब अखनूर की तरफ जो बड़ा हमला होने की आशंकाएं थी उसको फिलहाल नाकाम कर दिया है। बिल्कुल शीतल, मैं बताऊं कि यहाँ पर कठुआ में, क्योंकि अखनूर के इलाके में जो कल से चल रहा था जो इनकाउंटर था वो आज समाप्त हो गया। 3 आतंकियों की मौत के साथ ही जिनको सुरक्षा बलों ने मौके से उतारा है। उसके बाद जब से ये इनकाउंटर शुरू हुआ है, जब से ये उनके हमले के बाद से कठुआ जिले की बात करूं तो सुरक्षा बल जो है काफी चौकस हो गया। पूरे जिले की सुरक्षा को लेकर एसएसपी ने बाकायदा अलर्ट जारी किया था पूरे जिले में, और खासकर सीमावर्ती इलाके जितने भी है जम्मू कश्मीर के और खासकर कठुआ जिले के जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पंजाब पाकिस्तान के साथ लगती है और पंजाब के साथ लगने वाली सीमा के जितने भी रास्ते वहां पर आहार आने जाने पर कड़ी नजर रखी जा रही थी, और जिसके चलते अभी इस एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों ने जरूर रात की सांस लिया, लेकिन इस इलाके की बात करें तो अलर्ट मोड पर है सुरक्षा बल। अग्रिम पंक्ति पर बॉर्डर के इलाके में बीएसएफ है, उसके पीछे फिर बीएसएफ की 2 कंपनियां जो सीमावर्ती इलाकों के किसी चौकसी के लिए लगाई गई है। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की बॉर्डर पुलिस फोर्सें हैं और सेना की टुकड़ियां जो है वो भी अपने कैंपों से बाहर निकल करके आरटीसी में जो है इस इलाके में चक्कर लगाती नजर आई, और सीआरपी जो है वो आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस का साथ देने के लिए यहाँ पर तत्पर है। हाईवे लखनपुर से लेकर हाईवे पर लोनी मोड़ तक जितने भी तमाम जम्मू कश्मीर पुलिस के नाके हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रखा है। पहाड़ी इलाकों में जितने भी थाना क्षेत्र हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रखा है, क्योंकि आतंकियों की नापाक हरकत, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि कठुआ में 2-3 महीने पहले कठुआ जिला में 2-3 हमले हुए थे। उसके बाद से ही लगातार यहाँ पर सुरक्षा बल जो है वो काफी चौकसी बरत रहे हैं। इसके बावजूद सीमावर्ती इलाके हो, साथ लगता पंजाब का इलाका हो, शीतल मैं बताऊँ तो पंजाब में भी संदिग्धों के देखे जाने की खबरें आने के बाद जो इलाका कठुआ जिला और हीरानगर सेक्टर के साथ लगता है वहाँ पर काफी चौकसी बढ़ा दी गई है। काफी लोगों से आने जाने वाले हर शख्स से पूछताछ जो है वो संदिग्धों की मूवमेंट एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बना हुआ था उस इलाके में, पहले भी कई बार देखे गए थे, हालांकि उसकी तुरंत जानकारी भी दी जाती है, निकलता कुछ सामने नहीं है। तो क्या इस पर भी फोकस किया जा रहा है, कहीं कोई संदिग्धों का वहां पर चलना ना हो या उसकी आड़ में कोई आकर कोई ऐसा व्यक्ति आकर कोई बड़े हमले को अंजाम ना दे? तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए। बिल्कुल शीतल, चुनौती तो है, क्योंकि संदिग्धों का दिखना हमेशा सुरक्षा बलों के लिए चुनौती रहा है। इलाका भी ऐसा है, क्योंकि जिस इलाके से जिन इलाकों में इनको देखा गया है इनके सुरक्षित रूट रहे हैं पुराने 2-3 दशकों से, और इन रूट पर इनका दिखना जो है वो सुरक्षा बलों के लिए कहीं ना कहीं काफी गंभीरता से लिया जाता है, कहीं ना कहीं इनके लिए कुछ सर पर दर्द बन जाती है। और लेकिन बड़ी शर्त के बाद भी नहीं कुछ मिलना, लगता है कोई ना कोई उनका गाइड जरूर जहाँ पर बिल्कुल कोई ना कोई मददगार है जिनकी वजह से या जिनके डायरेक्शन पे वो इस तरह के हमलों को अंजाम दे रहे हैं या मूवमेंट को कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम जानकारी के लिए। इधर देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती को देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है। देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस पर एकता दौड़ का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय एकता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम SKICC श्रीनगर में आयोजित किया गया, जहां जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ में स्कूली बच्चों, स्थानीय लोगों और CRPF के जवानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समारोह में मौजूद लोगों को मुख्यमंत्री ने देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को लेकर शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर मुख्य सचिव, प्रांतीय आयुक्त और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। I solemnly pledge that I dedicate myself
I solemnly pledge that I dedicate myself to preserve the unity, integrity and security to preserve the unity, integrity and security of the nation of the nation and also strive hard to spread and also strive hard to spread this message among my fellow countrymen. this message among my fellow countrymen. I take this pledge in the spirit of unification I take this pledge in the spirit of unification of my country, which was made possible and my country is made possible by the vision and actions of Sardar Vallabhbhai Patel. by the vision and actions of Sardar Vallabhbhai Patel. I also solemnly resolve to make I also solemnly resolve to make my own contribution to ensure my own contribution to ensure internal security of my country. यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देखें आप। आगे बढ़ेंगे। देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती को देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है और राष्ट्रीय एकता दिवस पर जम्मू में एकता दौड़ का आयोजन किया गया, जिसे डिवीजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार और एडीजीपी आनंद जैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। रन फॉर यूनिटी में डीसी जम्मू सचिन कुमार सहित अन्य अधिकारियों और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया है। 1 अक्टूबर जो सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्म दिवस है और उन्होंने देश के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनके उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इसमें राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए हम सब संकल्प लेते हैं। भारत के नागरिक होने के नाते उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज उसी के लिए रन फॉर यूनिटी रखा गया है, जिसमें कि हम सभी नागरिक भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बनाए रखें। सर, राज्य में जो जवान युवा है जो नशे की तरफ जा रहा है, उनको क्या संदेश देंगे? उनको यही संदेश है, क्लियर संदेश है कि नशे की तरफ न जाए, अपने घर परिवार का ध्यान रखें और एक अच्छे काम की तरफ जाएं, स्पोर्ट्स की तरफ जाएं, देश की एकता और अखंडता बनाने की, देश की संप्रभुता में योगदान। आज में जैसे राष्ट्रीय एकता दिवस है हमारा, तो इस दिन हम अपने प्राणों की आहुति भी देने के लिए तत्पर रहते हैं और ये संदेश सभी को जाता है कि जितने युवा हैं हमारे पास, मैं युवाओं के लिए कहना चाहूँगा। आज युवाओं ने काफ़ी अच्छा शिरकत की है इसमें नेशनल यूनिटी जो हमारी ये आयोजन हुआ है, इसमें युवा नशे की लत से दूर है और अपना समय और अपना जो योगदान है वो देश की तरक्की में। तो ये जो यहाँ पर आज मैराथन हो रही है पुलिस एंड गुलशन ग्राउंड में, ये एक यूनिटी के हिसाब से हो रही है। जिस तरीके से हम एकता के साथ हम आज ये मैराथन जो है कंप्लीट करने जा रहे हैं आज के दिन, तो हम यही चाहेंगे कि एकता के साथ हम ये जो मैराथन है इसे हम कंप्लीट करें और हमें जो है इस मैराथन को कंप्लीट करने में खुशी हो और मज़ा भी आए। ये हमारी रनिंग फॉर यूनिट हो रही है, ये हम सबके लिए एकता के लिए हो रही है। सर वल्लभभाई पटेल की वजह से उनकी जयंती है, इसलिए रनिंग फॉर यूनिट हो रहा है, इसलिए एकता होती है। इधर रियासी में भी राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर उनको याद करते हुए रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें डीसी रियासी विशेष पाल महाजन और प्रशासन के तमाम अधिकारियों के अलावा स्कूली बच्चों ने एकता की दौड़ लगाई। इस दौरान डीसी रियासी ने एकता दौड़ में शामिल लोगों और बच्चों को राष्ट्रीय एकता अखंडता बनाए रखने और सुरक्षा करने की शपथ दिलाई। उनको आयरन मैन भी कहा जाता है, लोग पुरुष। उनको सम्मानित करने के लिए उनकी याद में ये मनाया जा रहा है। आज बहुत सारे फंक्शन अलग अलग लेवल से शुरू हो गए हैं, जो कल्मिनेट होंगे आने वाले दिनों में, एंडिंग ऑन 31 अक्टूबर। तो बच्चे जिस संख्या में आए हैं, जो साहब दीपक जिनको मैं बधाई देता हूँ, उसके अलावा हमारे जो स्टाफ के मेंबर जो स्ट्रेंथ से आए हैं, टीचर्स आए हैं, उनका भी शुक्रिया करता हूँ और उम्मीद करूंगा कि लोकल लोगों की पार्टिसिपेशन भी इसमें और बढ़ेगी। आगे बढ़ेंगे। दीपावली व धनतेरस को लेकर जम्मू के बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। जम्मू के बाजारों में बर्तनों, फुलझड़ियों, गिफ्ट सेंटर आदि को दुकानदारों ने खूब सजाया है। ग्राहकों को लुभाने के लिए विभिन्न प्रकार का सामान दुकानों पर सजा रखा है।
दुकानदारों को दीपावली व धनतेरस पर अच्छी कमाई की उम्मीद है। बर्तन बेचने वाले दुकानदारों के अनुसार अब एक बार फिर से पुराना ट्रेंड आ रहा है। ग्राहक पीतल, कांस्य और तांबा के बर्तन खरीदने को प्राथमिकता दे रहे हैं। विकास हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर जानकारी देंगे। जम्मू से इस वक्त जम्मू में धनतेरस को लेकर किस तरह से खरीदारी हो रही है, क्योंकि आज का दिन बेहद शुभ माना जाता है, खास तौर पर बर्तनों के नजरियों से। विकास हमें जानकारी देंगे। विकास, किस तरह की रौनक है बाजारों में, जरा बताइएगा और वहां पर दिखाइएगा भी। जो है वो माना जाता है आज के दिन जो है बर्तन खरीदने का जो है वो विशेष महत्व जो है वो बताया गया है। और अभी आप देख सकते हैं इस वक्त हम बाजार में है और बाजार में काफी प्रकार के जो है चीजें जो है वो मार्केट में उपलब्ध करवाई जा रही है। जिस तरीके से हम आपको बताते हैं पीतल के बर्तनों का जो है काफी ज्यादा यहाँ पर जो है वो बताया गया है, महत्व बताया गया। और देख सकते हैं हमारे पीछे विजुअल्स हम आपको दिखा देंगे, सारे यहाँ पे देख सकते हैं बर्तन जो है लोग जो है उपहार के रूप में जो है वो खरीदते हैं। और अलग अलग वस्तुएं जो है मंदिर में लगाने के लिए जो सभी मूर्तियां यहाँ पे उपलब्ध है। घर पे बर्तन जो है किचन में जो महिलाएं जो है घर में लेके जाती हैं, यूज करती हैं, वो सारी यहाँ पे उपलब्ध करवाई जा रही है। और सामने आप देख सकते हैं महिलाएं जो है इस वक्त जो है घर से निकली हुई है। सामने आपको विजुअल दिखा दें किस तरीके से यहाँ पर जो है वो लोग जो है आज धनतेरस पर स्पेशली जो है वो आज बर्तन जो है वो खरीद रहे हैं। और आज जो आपको बता दें इस जो लोग जो है सोना चांदी इत्यादि नहीं खरीद सकते हैं, नहीं खरीदते हैं, वो यहाँ पे आके बर्तन जो है वो जरूर लेते हैं। और सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है मार्केट में जो है वो रौनक भी देखने को मिल रही है, क्योंकि धनतेरस का ये त्योहार जो है दीपावली का जो उत्सव जो है वो शुरू हो जाता है। धनतेरस पर ही आज जो है दीपा उत्सव जो है वो शुरू हो जाता है। और देखिए किस तरीके से जो है मार्केट में जो है किस तरीके से खरीदारी जो है वो की जा रही है। और बाहर भी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा रौनक जो है वो देखी जा रही है। ये सारे महिलाएं जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं आज धनतेरस के उपलक्ष्य पर, क्योंकि आज के दिन जो है बर्तन जो है वो खरीदना जो है वो काफी ज्यादा विशेष जो है वो उसका महत्व बताया गया है। क्योंकि आज के दिन अगर आप कोई बर्तन खरीदते हैं तो धनवंतरी भगवान जो है वो खुश होते हैं और धन की जो है वो प्राप्ति जो है वो मानी जाती है, धन का लाभ होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल बेहद अहम दिन, खास तौर पर आज का दिन जब बर्तनों की खरीदारी होती है और ये दिन इनके लिए बेहद ज्यादा मान्यता वाला दिन बताया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, ये जानकारी हमारे साथ और हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए, हम तक पहुंचाने के लिए। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।